हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए 30 फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। देखिए, मुंडा विद्रोह ये जो टाइम लाइन दिया है 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में यह विद्रोह भारत के जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र जो रीजन्स है उसमें जो मुंडा समुदाय के जो आदिवासी है उनके द्वारा संगठित होकर के यह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध और मुंडा के सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो है यह आंदोलन है। कहता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख जनजातीय आंदोलनों में से एक था। जो मुंडा विद्रोह जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के जो आंदोलन थे उनमें से यह एक आंदोलन था। यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड क्षेत्र में हुआ था और झारखंड क्षेत्र का जो उस समय का जो तत्काल रीजन जो था वो छोटा नागपुर का रीजन था, जिसमें कि जो एरिया है छोटा नागपुर का जो रीजन्स है उस रीजन्स में ये हुआ था। मुंडा विद्रोह से जुड़े 30 महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो निम्नवत है, जिस पर हम लोग आगे देखते हैं। पहला है प्रारंभ, कि ये प्रारंभ कब हुआ मुंडा विद्रोह। तो जो मुंडा विद्रोह है वो 1899 से 1900 के बीच में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। जो रीजन है वह छोटा नागपुर का जो क्षेत्र जो रीजन है, जो छोटा नागपुर का जो प्लेट आप सुने होंगे, तो ये छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र में जो है मुंडा विद्रोह प्रारंभ हुआ। अब इसके लीडरशिप की बात करते हैं, जिसको नेतृत्व कहते हैं। तो इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो भगवान बिरसा मुंडा थे। कहता इस विद्रोह का नेतृत्व करता बिरसा मुंडा ने किया। उसका कारण क्या था, इस विद्रोह के पीछे रीजन्स क्या था। रीजन जो था अंग्रेजी जो शासन थी, जमींदारी प्रथा और शोषणकारी जो व्यवस्था थे उस व्यवस्था से तंग आकर के जो है बिरसा मुंडा के अंदर में जो जागृति जगी, उस जागृति के उपरांत जो है इन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया और इससे जो है ब्रिटिश के जो शोषणकारी नीति था उस नीति को ब्रिटिश को एहसास दिलाया। तब ब्रिटिश ने इस आंदोलन के उपरांत सुधारात्मक जो है एफर्मेटिव एक्शंस जो है ब्रिटिश ने मुंडा के प्रति बाद में किया, या जो इसके रियलाइजेशंस क्या है इस चीज़ के प्रति कि भाई अगर इस तरह से शोषण जारी रहा तो जो ब्रिटिश की जो सत्ता है वह सत्ता जो है आगे बरकरार नहीं रह पाएगी। मुख्य क्षेत्र जो इसका रीजन जो मेन जो क्षेत्र है मुख्य जो क्षेत्र था, कहता यह आंदोलन जो है रांची, सिंहभूम, खूंटी और चाईबासा जैसे क्षेत्रों में केंद्रित था। जो प्रमुख रीजन था इस मूवमेंट का वो था रांची, सिंहभूम, खूंटी और चाईबासा। अब ये जो धार्मिक जो था ये भी इसका जो मैंने जो रिलीजियस बेस था इस बेस से भी आंदोलन को जुड़ा हुआ था, इसलिए कि भगवान बिरसा मुंडा ने खुद को जो है भगवान घोषित करके अपने अनुयायियों को जो है मोबिलाइज किया ब्रिटिश के अगेंस्ट में। कहते बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान घोषित किया और अपने अनुयायियों को सामाजिक आर्थिक सुधार का संदेश दिया। जो उनके डिसिप्लिनर थे, जो उनके अनुयायी थे, उनको जो है सामाजिक धार्मिक भी सुधार के लिए जो है किया और साथ साथ में जो रिवोल्ट था ब्रिटिश के अगेंस्ट में वो तो था ही, लेकिन ये जो धार्मिक आधार जो है बेसिस जो है बेस लाइन जो है धार्मिक उन्होंने अपनाया। अब जो उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव था, इस उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव इस विद्रोह का जमींदारों, अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा जो ब्रिटिश थे और जो ब्रिटिश ने जो परमानेंट सेटलमेंट किया था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, तो कहता है कि अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा जो आदिवासियों की भूमि पर कब्जा रोकना और परंपरागत जो अधिकार की पुनर्स्थापना करना, कि जो उसका जो ट्रेडिशनल राइट्स था जो मुंडा लोग का जो खेती करते थे जिस जमीन पर, उस राइट्स को जो था पुनः बहाल करना था और अंग्रेजों का और जमींदारों का जो आदिवासियों की जो भूमि था उस पर जो कब्जा हो गया था उस कब्जा को खत्म करके अपना राज्य को स्थापित करना था। उत्प्रेरक जो इसमें जो कैटलिस्ट के रूप में जो काम करता है, कौन काम किया था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान बढ़ाना और वन अधिकारों को खत्म करना,
जैसे वन में जो राइट्स था फॉरेस्ट, क्योंकि ये लोग जो है मुंडा लोग जो थे यह फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी थे, तो ये लोग का जो वन में अपना अधिकार था, जो राइट्स था, उस राइट्स को जो है खत्म करना जो है इनके लिए एक चिंगारी के रूप में काम करता है, इग्नाइट करने के रूप में इसके लिए काम करता है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो टैक्सेशन का जो बढ़ाना है, वह भी जो है एक उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर वर्क करता है, काम करता है, इस आंदोलन के लिए कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। अब नेक्स्ट जो शब्द है वो है धरती आबा। ये जो धरती आबा है इसको पृथ्वी पिता कहते हैं। तो बिरसा मुंडा के अनुयायी जो है प्यार से जो है बिरसा को धरती आबा अर्थात पृथ्वी पिता कहते थे। उसका नेक्स्ट जो पॉइंट है सिद्धांत, जो थ्योरी है उस पर, थ्योरी पर जो है जिस 20 लाइन्स पर काम होता है। तो कहता है सिद्धांत जो था इसका, बिरसा ने उलगुलान महान विद्रोह का आह्वान किया था। ये जो है ग्रेट जो रिवॉल्यूशंस है, ग्रेट जो रिवॉल्ट है, उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया उलगुलान। तो पूछता है उलगुलान का मतलब क्या होता है? तो ये महान विद्रोह होता है, ये महान रिवॉल्ट होता है, ये महान क्रांति होता है। तो ये जो है महान क्रांति का जो है बिरसा ने आह्वान किया था। अगला जो पॉइंट है वो है संघर्ष का स्वरूप। जो स्ट्रगल, जो लड़ने का तरीका था, उसमें दोनों तरह हिंसक भी था और अहिंसात्मक था। हिंसक आंदोलन था जिसमें कि गोरल्ला वारफेयर इसके लिए फेमस है, जिसमें कि अपने जो ट्रेडिशनल वेपन्स हुआ करते थे, जो परंपरागत हथियार होते थे, जैसे तीर, धनुष, भाला और बरछा, ये सभी चीज़ों का ये यूज करते थे। कहते यह आंदोलन हिंसक और अहिंसक दोनों रूप में जो है प्रकट हुआ। और अहिंसक जो होता है, अहिंसक का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर जो बिरसा मुंडा ने जो सामाजिक सुधार की बातें की, वो अहिंसक आंदोलन की बातें हो गई। जो रिलीजियस रिफॉर्म की बातें हैं वो अहिंसक आंदोलन की बातें हो गई। तो इसमें हिंसक, जब वो गोरिल्ला वारफेयर के रूप में युद्ध लड़ रहे थे अंग्रेजों के सैनिकों के विरुद्ध में, तो वो हिंसक था। और दूसरा अहिंसक था, जो सोशल रिफॉर्म की बात हो रही थी, धार्मिक सुधार की बात हो रही थी, तो वो अहिंसक था। जो अंधविश्वास है उसको दूर किया जा रहा था लोगों के बीच में, ये सब चीज़। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है धार्मिक आंदोलन। बिरसा ने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के खिलाफ प्रचार किया। जो सुपरस्टिट्यूशन था, जो मूर्ति पूजा था, उनके दोनों के विरुद्ध में इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया। जो उसका ट्रेडिशनल, जो पहले से जो परंपरागत जो उनके भगवान होते थे, उन्हीं के बारे में ज़्यादा फोकस दिए। और जो चीज़ें दूसरे सोसाइटी से आई हुई थी उसका इन्होंने विरोध किया। मुंडा समुदाय, यह आंदोलन मुख्यतः मुंडा जनजाति से संबंधित था। ये जो मुंडा एक ट्राइबल ग्रुप है, तो वो ट्राइबल ग्रुप के लोग ही इसमें सम्मिलित हुए, इस आंदोलन में आगे बढ़े और बढ़ चढ़ करके मुंडाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश की नींव हिला दी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भूमि सुधार, जिसको हम लोग कहते हैं लैंड रिफॉर्म। कहता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था खुंट कटी व्यवस्था, आदिवासी भूमि प्रबंधन को पुनः स्थापित करना। ये जो खुंट कटी व्यवस्था है, ये जो है पहले से जो ट्रेडिशनल जो है था, जिसमें कि ये लोग अपने से खेती करते थे और प्रोडक्ट का आपस में जो है बांट लेते थे, मिलजुल करके रहते थे। तो ये जो था, इस तरह की जो व्यवस्थाएं पहले थी आदिवासी भूमि प्रबंधन का, ये जो है व्यवस्था जो है पुनः बहाल करने के उद्देश्य से जो है ये आंदोलन जो है लैंड रिफॉर्म के रूप में चाहते थे। जो ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट किया था, जिससे कि लोगों का शोषण बढ़ गया था आदिवासियों का, उस शोषण से बचने के लिए पुनः जो इनकी जो व्यवस्थाएं शुरू से थी, वही खुंट कटी व्यवस्था को ये बहाल करना चाहते थे। अब इसमें महिलाओं की भूमिका क्या है? महिलाओं की भूमिका के बारे में हम लोग देखते हैं। कहता है कि आदिवासी महिलाओं ने भी इस जंग में सक्रिय भाग लिया। ऐसा नहीं केवल पुरुष ही भाग लिए, बल्कि जो आदिवासी जो महिलाएं थी वो भी जो है एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट हुए इस रिवोल्ट में, इस आंदोलन में।
तो कहता है कि आदिवासी महिलाओं ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। अगला जो है इफेक्ट है, प्रभाव है। कहता है इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के आदिवासियों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। कि इसका जो इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि जो है आदिवासी की जो समस्या है उस समस्याओं पर जो है ब्रिटिश ने ध्यान दिया। और इसके बाद जो है जो टिनॉन्सी एक्ट लागू किया गया, जिससे कि जो आदिवासी की ज़मीन है पुनः उनके पास रहे। नेक्स्ट जो है वो है धार्मिक सुधार। कहता है कि बिरसा मुंडा ने अपने अन्यायों को शराब छोड़ने और नैतिक जीवन जीने का संदेश दिया। कि बिरसा मुंडा ने जो अपने उसके जो डिसिप्लिन थे उनको अनुयायी जो थे, डिसिपल्स जो थे, और उसको जो है बोला भाई शराब तराब पीना बंद करो, ठीक है। साथ ही साथ उसके अंदर में जो मोरल एडुकेशन था, नैतिक शिक्षा जो था वो भी उन्होंने दिया, नैतिक संदेश दिया। तो ये धार्मिक रिफॉर्म भी उनके इस आंदोलन के अंदर में अहिंसात्मक जो रूप था, उस अहिंसात्मक रूप का ये हिस्सा था। अब उसके बाद जो है हम लोग बातें करेंगे आदिवासी एकता का। कहता बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदायों को एकजुट करने की जो है कोशिश की, ताकि जो है बेहतर वो जो है लाइफ जी सके। और साथ ही साथ जो है जो आंदोलन था, आंदोलन के लिए इन्होंने जो चीज़ें की, जिससे कि उसके राइट्स मिले, उसके हक मिले, हुकूक मिले, उस चीज़ के लिए भी इन्होंने जो है आदिवासियों के बीच में एकताएं जो है जगाई। उसके बाद हथियार जो है, जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो वेपन्स है वही प्रयोग किया गया था, जिसमें कहता है कि आदिवासियों ने तीर कमान और पारंपरिक हथियारों का उपयोग किया। ब्रिटिश प्रतिक्रियाएं, अब ब्रिटिश का क्या रिएक्शंस हुआ उस पर हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों ने जो है आंदोलन को दबाने के लिए जो है बल का प्रयोग किया, जो फोर्स है उसको डिप्लॉयड किया, आर्मी को डिप्लॉयड किया, और वेल सोफिस्टिकेटेड जो आर्म्स है उससे लड़ते थे ब्रिटिश लोग। और जो ट्रेडिशनल जो हथियार था उससे जो है बिरसा मुंडा के जो कम्युनिटी के जो लोग थे या जो आंदोलनकारी थे ये उनसे लड़ते थे। अब जो है बिरसा मुंडा का जो है 3 फरवरी 1900 ईस्वी में जो है गिरफ्तारी कर लिया गया, और गिरफ्तारी करने के बाद उनको जेल भेज दिया। और जेल में ही जो है उनकी मौत जो है संदिग्ध अवस्था में जो है रांची जेल में, बिरसा मुंडा की मौत 9 जून 1900 में रांची की जेल में हुई। और ये जो मृत्यु इनकी थी एक षड्यंत्र का हिस्सा था, और जिसे बाद में जो है संदिग्ध अवस्था में बताया गया कि बुखार से इनकी मौत हुई। लेकिन जो आंदोलनकारी थे उनको मारने के ब्रिटिश ने भी बहुत सारे तरीके अपनाए थे, और उन तरीक़ों में से यह भी एक तरीका होगा जिससे उन्होंने बिरसा मुंडा का जो है जीवन समाप्त कर दिया। अब मृत्यु के जो कारण है उस पर बात करते उनकी मौत जो है को ब्रिटिश प्रशासन ने बुखार बताया, लेकिन इसको लेकर के अभी भी डिस्प्यूट से विवाद है। आंदोलन का प्रभाव, इस विद्रोह ने आदिवासी अधिकारों और उनकी संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाई। जो इसका जो इफेक्ट था इस आंदोलन का ये रहा कि आदिवासियों के जो अधिकार है, उनकी जो अपनी संस्कृति के प्रति जो जागरूकता है, उन जागरूकता को फैलाया गया। कानूनी सुधार, अब इसी में से जो है जो लीगल रिफॉर्म हुआ वो क्या हुआ कि जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 जो है लागू किया गया। जो चूँकि रीजन जो था छोटा नागपुर का रीजन था, ये जो मुंडा लोग विद्रोह कर रहे थे, तो उसी में कहता है कि जो है काश्तकारी अधिनियम 1908 जो है लागू किया गया, जिससे कि जो है जो मतलब आदिवासियों की ज़मीन है उस ज़मीन के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया, जिससे कि उनकी ज़मीन की सुरक्षा की जा सके। स्मृति, अब इस आंदोलन से जुड़ी स्मृति की बातें करते हैं। कहता है कि बिरसा मुंडा को जो झारखंड और अन्य राज्यों में आज भी आदरपूर्वक याद किया जाता है। कि जो बिरसा मुंडा है उनको आज भी जो है आदरपूर्वक जो है याद किया जाता है हमारे देश में। राष्ट्रीय पहचान, बिरसा मुंडा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से एक है, क्योंकि ये आंदोलनकारी के जो नायक थे वो बिरसा मुंडा ही थे। झारखंड का निर्माण, झारखंड राज्य के निर्माण में मुंडा विद्रोह का ऐतिहासिक योगदान माना जाता है, क्योंकि नींव पड़ी एक तरह से कि जो है जो ट्राइबल्स राइट्स है उस राइट्स की प्रोटेक्शन की बातें हो।
सांस्कृतिक प्रभाव, यह विद्रोह आदिवासी साहित्य, लोकगीतों और कला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस विद्रोह से जुड़े हुए जो उसके ट्रेडिशनल जो कल्चर्स है, उस कल्चर्स में जो है इस पर बेस्ड जो है गीतें, लोकगीतें और जो है कला जो है विकसित करके यूज कर रहे हैं अपना। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो राष्ट्र सम्मान का है। कहता है बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यही 15 नवंबर जो है झारखंड राज्य का निर्माण दिवस भी है। तो बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदिवासी आंदोलन की प्रेरणा, कहता है मुंडा विद्रोह ने अन्य जो है जनजातीय आंदोलन को प्रेरित किया, और मुंडा विद्रोह भारतीय इतिहास की गौरवशाली अध्याय है जिसने आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लड़ने के लिए प्रेरणा दी। तो इस तरह से हम लोगों ने जो मुंडा विद्रोह था उस पर हम लोगों ने चीज़ें को देखा। अब जो है मुंडा विद्रोह से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो भी मैं बना दूँ। धन्यवाद।